Hello students. So today I am back with a very important topic, that is how to do a comprehension, simple and Pisa based. So this video will teach you how to do a comprehension, how to solve it actually. Okay, so I am giving you very basic tips and very simple tips for the beginners, especially for class 6th and 7th students. This video is for the beginners. ओके, व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट। सबसे पहले हम ये जान लें कि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा क्लास 6 में। कॉम्प्रीहेंशन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रेड, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको समझना और उसका मीनिंग निकालना, उसको चीज को समझना और उसको इंटरप्रेट भी करना, उसको अपने हिसाब से उसका मीनिंग को जरूरी है निकालना, टू बी एबल टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड रिटन मटीरियल। ठीक है, जो भी रिटन में आपको दिया जा रहा है, जैसे ये एक जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, ये एक आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, कोई चीज को समझना, तो जो लिखा दिया गया है उसको समझना। तो जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं तो आपको जरूरी है कि आप ये समझे, डिकोड व्हाट दे रीड, जो कुछ भी पढ़ा है उसका मीनिंग निकाल सकें, उसको समझ सकें, मेक कनेक्शन बिटवीन व्हाट दे रेड एंड व्हाट दे नो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं और आप उसके बारे में पहले से क्या जानते हैं, उन दोनों चीजों के बीच में आप कनेक्शन बनाते हैं, एक संबंध बनाते हैं दोनों चीजों के बीच में। थिंक डीपली अबाउट व्हाट दे हैव रेड। और जैसे जैसे कॉम्प्रीहेंशन हमारे हाई लेवल के हो जाते हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने पढ़ा। तो ये बिगनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी बच्चों के लिए, यहाँ तक कि जो एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं उनको भी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, मैंने देखा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, यानी कि 4 लेवल के कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं। तो जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं वो एक लिटरल लेवल का होता है। लिटरल लेवल माने जिसमें आपको एक कुछ डेटा दे दिए जाते हैं, कुछ आपको स्पेसिफिक डेट दे दी जाती है, कुछ सेटिंग, कुछ ऐसा, मतलब सिंपल सिंपल आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ तथ्य दे दिए जाते हैं और वो पूछे जाते हैं और उनको बहुत ही ईजी तरीके से आप जवाब दे लेते हैं। लेकिन जैसे लेवल 2 पे आप जाते हैं तो वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मतलब कि आपको प्रिडिक्शन उसमें, है ना, सीक्वेंस होती है, यानी कि आपको उसको अनुमानिक लगाना है। इन्फ्रेंस माने क्या होता है, अनुमान लगाना। तो ये अनुमानिक तौर पे तो आपको जो पढ़ के, जो आप पढ़ रहे हैं पैसेज, जो भी स्टोरी या पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, तो आप उसमें प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या होगा, भविष्यवाणी क्या होगी, उसमें क्या आगे होगा, सीक्वेंस इसके क्रम में क्या होगा, इसकी सेटिंग क्या होगी। तो आप लेवल 2 में आप अनुमानिक पढ़ते हैं कि अनुमानिक क्या करेंगे आगे। तो जब ये हमारे 8th और 7th 8th 9th के बच्चे जो हैं उनको इस टाइप के कॉम्प्रीहेंशन दिए जाते हैं जिनमें इन्फ्रेंस पूछा जाता है, उनका अनुमान लगाया जाता है। जो पिज़्ज़ा बेस्ड हम कर रहे हैं, जो इतना पिज़्ज़ा के ऊपर गवर्नमेंट जोर दे रही है, वो यही है कि हमारे बच्चों में एक अनुमान लगाने की क्षमता पैदा हो, प्रिडिक्शंस करने की क्षमता हो। फिर लेवल 3 में होता है इवेल्युएटिव, हम जज की तरह उसको देखें, हमारा फैक्ट ओपिनियन, यानी कि जजमेंटल बनना उसमें, कि इवेल्युएटिव करना, मूल्यांकन के उस रूप में हम कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ें। जजमेंट ऑफ टेक्स्ट बेस्ड, फैक्ट ऑन ओपिनियन, वैलिडिटी, अप्रोप्रिएटनेस, कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि हम उसको थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाते हैं जहाँ पे हम जजमेंट करते हैं कि टेक्स्ट का किस बेस पर, उसके फैक्ट्स के बेस पर, वैलिडिटी यानी वैधता कितनी है उसमें, अप्रोप्रिएटनेस कितना उपयुक्त है, कंपैरिजन तुलनात्मक पढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स के क्या कारण है, क्या उसका प्रभाव है, इस चीज को हम पढ़ते हैं। और लेवल 4 जो सबसे हाईएस्ट लेवल है कॉम्प्रीहेंशन का, उसमें हम रिस्पॉन्स टू अ टेक्स्ट, उसमें हम अप्लाइड पढ़ते हैं। अप्लाइड माने क्या होता है कि जिस चीज को हम अप्लाई कर रहे हैं, कि हम अपना रिस्पॉन्स लगा रहे हैं उसमें, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, कि ऑथर की लैंग्वेज, वैल्यू, है ना, वैल्यूज माने मूल्य, हमारे जीवन के मूल्य, इमेजरी, कल्पना, स्टाइल, पर्पस। तो बच्चों ये हमारे 4 प्रकार के लेवल्स हैं। तो क्लास 6 के बच्चों को हम लेवल 1 का ही सिखाते हैं, फिर आगे आगे धीमे धीमे हमारे ये लेवल्स पढ़ते हैं। और जो आप पिज़्ज़ा बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, तो ये पिज़्ज़ा बेस्ड वालों के लिए स्पेशली मैंने बनाया है वीडियो, कि बच्चों आप इसको इन्फ्लुएंस देखिए कि आपका कौन से लेवल का आपको आ रहा है, जिसमें आपको अनुमानिक लगाना है, जिसमें आपको जजमेंट करना है, जिसमें आपको अप्लाई करनी है अपनी नॉलेज को, और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेवल्स। आज का जो वीडियो है मेरा वो मेनली बिगनर्स के लिए है, क्लास 6 और 7th के बच्चों के लिए। इसमें सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, जब भी कोई आपको पैसेज या स्टोरी दिया जा रहा है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, तो आप रीड द क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है,
क्वेश्चंस को पढ़ना है। फिर आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स माने क्या होता है, जो हमको कुंजी टाइप के, जो हमको हिंट करते हैं कि मीनिंग क्या होगा, ठीक, तो उनको हमें सिलेक्ट करना है। रीड द टेक्स्ट, उसके बाद हमको पैराग्राफ को पढ़ना है बच्चों। ये आप इसको जरूर फॉलो करिए, ये केवल बिगनर्स के लिए नहीं है, जो एडवांस लेवल पे भी यही तरीका है करने का, है ना। ये बिल्कुल बेसिक है, स्टेप्स टू सक्सेस। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को सही तरीके से करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे। तो रीड द टेक्स्ट, उसके बाद आप टेक्स्ट को रीड करिए, फिर उसको रीड करिए टू क्लैरिफाई मीनिंग, फिर दोबारा उसको रीड करिए मीनिंग को समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज यहाँ पे कराऊंगी प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है। अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो एडवांस लेवल वाले बच्चों के लिए होगा, यानी कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए रहेगा वो। तो ये 6th वालों के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, और इसको मैं चाहती हूँ कि बड़े बच्चे भी देखें ताकि अपनी बेस को वो क्लियर कर लें, ठीक। तो बच्चों रीड द क्वेश्चन, यानी कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब पहला हमारा ये देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि रीड द क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन का मीनिंग तो पता हो कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चंस बच्चों दो तरीके से बनते हैं, एक WH क्वेश्चन होते हैं, एक ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है हेल्पिंग वर्ब्स, डज, डू, डज, डिड, है ना, ये सब ये हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब यस नो में दिए जाते हैं जवाब, और ये जो वाले हैं WH वाले, इनका आपको आंसर देना पड़ता है। जैसे इसको सभी बच्चे इनको अच्छे से याद कर लेंगे कि इनका मतलब क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन का वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे दोगे, कैसे ढूंढोगे। तो जैसे हु, सबसे पहले क्या आता है, हु माने कौन, कौन, यानी कौन में कोई व्यक्ति आएगा। हु डिड दिस, किसने किया, तो आप बोलोगे राम हैज डन इट, है ना, रहीम हैज डन इट, किसी ने किया, तो कौन ने किया, व्यक्ति। हुम, किसको, हुम डिड यू गिव चॉकलेट्स, तुमने चॉकलेट्स किसको दी, किस व्यक्ति को दी, तो इसमें कोई व्यक्ति का ही नाम आएगा बच्चों, ठीक है। व्हाट, क्या, कौन सा, है ना। तो व्हाट इज योर फादर, माय फादर इज अ डॉक्टर, तो माय फादर क्या है, एक डॉक्टर है ना। कौन सा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो उसमें आप बता सकते हो कौन सा में क्या चाहिए। फिर हुज, किसका, किनका, हुज माने किसका, किनका, हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये, है ना, किन की किताब है, यानी कि राम की किताब है। ये संबंधवाचक बचाने के लिए आपको हुज। विच, कौन सा, ठीक। वेयर, कहाँ, वेयर के स्थान में हमेशा कहाँ, स्थान। विच के स्थान में क्या आएगा, विच माने कौन सा, चॉइस हो सकती है। विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर आपको पसंद है, तो रेड, ब्लू, ठीक है। कहाँ, वेयर, स्थान। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। व्हेन, कब, कब माने टाइम, कब के उत्तर में आप हमेशा क्या बताएंगे, टाइम। वाई के उत्तर में क्या बताएंगे, क्यों, कारण, बिकॉज। वाई आर यू लेट, बिकॉज आई वॉज सिक, बिकॉज आई लॉस्ट माई साइकिल, जो भी आपको कारण है, क्यों। हाउ, कैसे, कैसे करा आपने काम, तरीका बताना है ना। हाउ डिड यू कम टू स्कूल, आई केम टू स्कूल बाई बस, मैं बस के द्वारा आया, है ना। ओके, हाउ मैनी, कितना, हाउ मैनी माने कितना। हाउ मच, ये भी कितना। देखो मैनी गिनती, यानी कि काउंटेबल चीजों के लिए। मैंने नाउन का जो आपको शुरू में बताया बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरा जो था, है ना, बिल्कुल बेसिक क्लियर करने के लिए। तो हाउ मैनी यानी काउंटेबल चीज के लिए, और हाउ मच अनकाउंटेबल चीजों के लिए। हाउ फार, कहाँ तक। हाउ लॉन्ग, कब तक। हाउ ऑफन, यानी कितनी बार। तो ये सब। वाई एल्स, और क्यों। हु एल्स, और कौन। व्हाट एल्स, और क्या, ठीक, कौन कौन। तो बच्चों ये क्वेश्चन वर्ड आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इनके मीनिंग नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जब तक क्वेश्चन वर्ड को नहीं समझेंगे आप उसके आंसर कहाँ से लिखेंगे, इसलिए ये बहुत बेसिक चीज है। दूसरा आता है, ये पूरा टेंस का चार्ट है, इसको मैं आगे पूरा डिटेल में टेंस लूंगी आपके, लेकिन फिलहाल ये आपको समझाने के लिए है कि प्रेजेंट में डू डज से क्वेश्चन बन सकता है, पास्ट में डिड से बन सकता है, और फ्यूचर में विल से बनता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये मैंने आपको इज, एम, आर, टू बी वर्ब मैंने आपको पूरा वीडियो एक इसका दिया है बच्चों, ताकि आप अपना टू बी का बेसिक क्लियर कर लें। तो जो हेल्पिंग वर्ब से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर हमेशा यस या नो में देने हैं, ये मैंने उसमें बताया भी है। तो ये आपका हो गया। तो सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक। अब जैसे मैंने ये प्रैक्टिस के लिए दिया है पैराग्राफ, अब हम इसको आज यहाँ पे करेंगे और सीखेंगे करना। तो पहले मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। माई फेवरेट बीच इज, यानी माई फेवरेट बीच इज, ठीक। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, माई फेवरेट बीच इज, यानी कि इस पैराग्राफ में, अभी मैंने पैराग्राफ को हाथ भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ा है, आप समझ रहे हैं।
तो मैंने ये जान लिया कि इसमें कोई फेवरेट बीच के बारे में बात हो रही है, ये मुझे पता लग गया। व्हाट एनिमल डू आई सी इन द वाटर, तो व्हाट माने कौन सा, है ना, व्हाट एनिमल यानी कौन सा जानवर, आई सी इन द वाटर यानी कि इसमें कोई जानवर है जो वाटर में दिख रहा है। फिर हाउ मैनी शेल्स डिड आई फाइंड लास्ट ईयर, हाउ मैनी माने काउंटेबल, है ना, कितनी शेल्स मुझे मिली लास्ट ईयर, यानी कोई शेल्स के बारे में बता रहे हैं जो हमको मिली हैं लास्ट ईयर। व्हाट डू आई वांट टू लर्न दिस ईयर, मैं क्या लर्न करना चाहता हूँ दिस ईयर, तो ये मुझे समझ में आ गया कि कुछ लर्निंग के बारे में है। वेयर डिड आई पुट माई शेल्स लास्ट ईयर, वेयर माने कहाँ, तो जगह यानी स्थान बताना है। तो बच्चों अब हमको ये क्वेश्चन पढ़ने से हमको पैराग्राफ के बारे में बहुत कुछ पता लग गया। क्या क्या पता लग गया, अभी मैंने पैराग्राफ आपको बोला भी नहीं पढ़ने को और आप पढ़िए भी नहीं, है ना। मुझे पता लग गया कि इसमें कोई बीच के बारे में बताया गया है, इसमें कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है, इसमें कुछ शेल्स की काउंटिंग का नंबर है, इसमें कुछ लर्निंग के बारे में भी है और इसमें कोई स्थान भी है जहाँ पे मैंने शेल्स को रखा। तो इतनी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन से ही मिल गई। अभी तो मैंने पैराग्राफ पढ़ा नहीं है, अब मैं एक बार पैराग्राफ को पढ़ूंगी और इसमें से हिंट वर्ड्स को ढूंढूंगी। हिंट वर्ड कैसे ढूंढूंगी, उनको मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी। जैसे माय फेवरेट बीच इज कॉल्ड इमर्सन बीच, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ ही रखा था तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने इमर्सन बीच को, ठीक है इमर्सन बीच हो गया, ओहो इमर्सन बीच हो गया, ठीक है। इट इज वेरी लॉन्ग विथ सॉफ्ट सैंड एंड पाम ट्रीज, तो अब देखो इज, इट इज वेरी लॉन्ग विथ सॉफ्ट सैंड एंड पाम ट्रीज, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब आप देखो इट, इट ये बार बार किसके लिए आ रहा है, इट किसके लिए आ रहा है, बीच के लिए, यानी बीच के बारे में वो बताया जा रहा है। आई लाइक टू मेक सैंड कासल्स एंड वॉच द सेल बोट्स गो बाई, समटाइम्स देयर आर डॉल्फिन एंड वेल्स इन द वाटर। अब ये तो एक तो मुझे समझ में आ गया कि इट जो है बीच के लिए आ रहा है और बीच के बारे में वो बहुत कुछ बता रहा है, ठीक। कभी आपने बीच के बारे में पढ़ाई की हुई है, कभी आपने बीच के बारे में सुना है, तो आप अपनी नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कि बीच कैसा होता है, बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। समटाइम्स देयर आर डॉल्फिन एंड वेल्स इन द वाटर। अब जब आपने ये पढ़ा कि डॉल्फिन एंड वेल्स, तो आपने डॉल्फिन वेल्स के बारे में कभी पढ़ा है किसी किताब में, कहीं स्टोरी में, कहीं कहीं भी कुछ पढ़ा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि डॉल्फिन और वेल्स कैसी होती हैं और वो पानी में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गया। एवरी मॉर्निंग वी लुक फॉर शेल्स इन द सैंड, है ना, एवरी मॉर्निंग वी लुक फॉर शेल्स इन द सैंड, ये शेल, लुक वर्ड, लुक वर्ड से आप समझ जाएंगे कुछ देख रहा है वो। आई फाउंड 15 बिग शेल, नंबर आ गया, नंबर को अंडरलाइन कर लीजिए कि नंबर आ गया कोई, यानी कोई फैक्ट आपको तथ्य मिल गया, है ना। लास्ट ईयर इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको पता लग गया कि 15 शेल्स लास्ट ईयर, ठीक। ये हमको एक फैक्ट मिल गया, ये हमारा हिंट वर्ड है। आई पुट देम इन अ स्पेशल प्लेस इन माई रूम, स्पेशल प्लेस कहाँ पे रखा हो, स्पेशल प्लेस, स्पेशल प्लेस को अंडरलाइन कर लीजिए। दिस ईयर आई वॉन्ट टू लर्न टू सर्व, है ना, आई वॉन्ट टू लर्न टू सर्व, तो क्या करना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है सर्व की। ओके, अब हमें सर्व का मतलब ही नहीं पता कि सर्व क्या होता है, तो कोई बात नहीं, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू लर्न टू सर्व, यानी सर्व कोई ऐसी चीज है जो समुद्र के किनारे या समुद्र में की जाती है। इतना तो समझ में आ गया मुझको, है ना, क्योंकि पूरा पैराग्राफ किसके बारे में हो रहा है, बीचेस के बारे में बात कर रहा है, वेल्स के बारे में बात कर रहा है, पाम ट्री के बारे में बात कर रहा है, सेल बोट के बारे में बात कर रहा है। तो हम अपनी प्रीवियस नॉलेज से ये तो अंदाज लगा सकते हैं कि ये किसी न किसी किसके बारे में बात कर रहा है, समुद्र की या समुद्र के किनारे की। तो सर्फ भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो समुद्र में की जाती है। आगे वो बता रहा है, इट इज हार्ड टू सर्फ बट सो मच फन, माने वो ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हार्डनेस मतलब कठिनाई भी है करने में, लेकिन मजा भी बहुत है। माई सिस्टर इज अ गुड सर्फर, यानी उसकी बहन ऑलरेडी बहुत अच्छी सर्फर है। शी कैन टीच मी, आई होप आई कैन डू इट। उसकी बहन क्या कह रही है, शी कैन टीच, उसकी बहन उसको पढ़ा सकती है। आई होप आई कैन डू इट। ठीक है बच्चों, अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, ये बिल्कुल हमारा लिटरल मीनिंग है, इसमें कोई भी हिडन मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल 1 का कॉम्प्रिहेंशन है। इसको मुझे करने के लिए दोबारा अब मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, माई फेवरेट बीचेस। अब मुझे अपना आंसर फर्स्ट आंसर में ही मिल जाता है। बच्चों एक चीज और मैं आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ कि ये जितने भी आंसर होंगे ये क्रम से मिलते जाएंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक मिलेंगे आपको, तो थोड़ा सा मेहनत करना है। इन वर्ड्स को वहाँ ढूंढो कहाँ है, जैसे जो बच्चे बिल्कुल जिनको इंग्लिश बहुत कठिन लगती है या जिन्होंने अभी ही इंग्लिश पढ़ना सीखा है क्लास 6 में आके, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, उन्हीं वर्ड्स को आप ढूंढ लो। जैसे माई फेवरेट बीचेस, तो कहाँ लिखा है माई फेवरेट बीचेस, ये मिल गया ना, माई फेवरेट बीचेस कॉल्ड इमर्सन बीच, तो आपका पहला आंसर मिल गया आपको, माई फेवरेट बीच इज कॉल्ड इमर्सन बीच, या इज इमर्सन बीच भी आप लिख सकते हो। वॉट एनिमल डू आई सी इन द वाटर,
अब कौन से एनिमल हम वाटर में देख रहे हैं, आपने इसमें कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ा था जब आपने पढ़ा, आपको प्रीवियस नॉलेज के लिए मैंने बताया था डॉल्फिन एंड व्हेल्स। ठीक है, तो आप लिख दोगे डॉल्फिन एंड व्हेल्स, है ना, आपका आंसर मिल गया आपको। तो बच्चे जब हम पढ़ते हैं तो जो चीज़ें हमको पता है उनको हम जरूर रिलेट करें इससे, तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन बहुत हमको आसान लगने पड़ेगा। हाउ मैनी शेल्स डिड आई फाइंड लास्ट ईयर, मैंने आपको बताया था हिंट वर्ड्स को टिक कर लेना है, तो आपने हिंट कर रखा था 15 बिग शेल्स लास्ट ईयर, है ना। लास्ट ईयर देखो वर्ड भी मिल गया हमको, लास्ट ईयर शब्द भी मिल गए, तो हम ये लाइन को पूरा उतार सकते हैं, है ना। ये भी एक तरीका है करने का। वॉट डू आई लर्न दिस ईयर, अब मैं इस साल क्या लर्न करूंगा, तो क्या लर्न करूंगा, दिस ईयर आई वॉन्ट टू लर्न टू सर्फ, मिल गया आंसर, है ना। वेयर डिड आई पुट माई शेल्स लास्ट ईयर, उसने शेल्स कहाँ रखे थे, आई पुट देम, देखो पुट देम मिल गया, पुट माई शेल्स पुट देम, ठीक है, लास्ट ईयर इन माई स्पेशल प्लेस इन माई रूम। तो बच्चों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस कॉम्प्रीहेंशन को कर लिया। तो हमको इसको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक तो हमें क्वेश्चंस के मीनिंग समझ में आने चाहिए, इसलिए व्हाट, हाउ, है ना, व्हाट, डू, वेयर, इन सब के मीनिंग हमें पता होना चाहिए। दूसरा, जब हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे इमर्सन बीच एक फैक्ट है, उसका नाम इमर्सन बीच है, फिर वो क्या बना रहा है वहाँ पे, सैंड कैसल बनाता है, उसमें कौन सी जानवर पाए जाते हैं, डॉल्फिन और वेल्स पाई जाती हैं, वो क्या करता है वहाँ पे जाके शेल्स को ढूंढता है, कितने शेल हैं, 15 शेल हैं लास्ट ईयर, कहाँ रखा उसने उनको, स्पेशल प्लेस में रखा, ठीक है ना। और क्या वो लर्न करना चाहता है, सर्फ लर्न करना चाहता है। तो अब मैं आपको बता दे रही हूँ सर्फिंग क्या होता है। समुद्र में आपने देखा होगा लोग जो एक छोटी सी लकड़ी की वो लेके नाव सी बना के उस पर समुद्र में लहरों के ऊपर तैरते हैं, लहरों के ऊपर ऐसे चलते हैं पूरा, और गोल गोल आती हैं लहरें, वो उसको सर्फिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स में भी, ठीक है। तो उसकी बहन उसको सिखाएगी। तो बच्चों इसमें हमने अपनी थोड़ी प्रीवियस नॉलेज लगाई। अब आप इसको एक, अगर आप अपने शब्दों में समराइज करना चाहें तो आप समराइज भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप बच्चों अब आपको कॉम्प्रीहेंशन आसान लग रहा होगा करना। तो जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन वर्ड्स के मीनिंग याद कर लीजिए, और हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उनके यस या नो में आंसर दे दीजिए। और पढ़ते समय पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसमें जितने फैक्ट हैं उनको अंडरलाइन करते जाना है, फिर दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आंसर्स को ढूंढना है, तो आपको आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द बिगिनर्स, especially class 6 students and all the other students. So please subscribe the channel and keep watching the video. And my next video will be how to do comprehension advanced level and PISA based. तो PISA based और advanced level वाला आएगा ये वीडियो, जो 7 to competitive level students के लिए बहुत importance है। तो बच्चों keep watching and subscribe the channel for the next video. Thank you. Bye.